अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के ये 11 सूत्र जरूर अप्लाई करिए। नंबर 1, सफलता पाने के लिए जरूर लक्ष्य निर्धारित करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और लगातार उसमें विफल हो रहे हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, लक्ष्य नहीं। नंबर 2, हमेशा प्रसन्न रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी मन की एक अवस्था होती है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिलती। खुश रहने की एक ही कुंजी है, अपने इच्छाओं को सीमित रखें। नंबर 3, आत्मविनाश या नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी इच्छाएं त्याग देता है और मैं मेरा की लालसा नहीं रखता है, इससे मुक्त हो गया है, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। नंबर 4, अपने ऊपर विश्वास करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो वह वस्तु उसे जरूर प्राप्त हो जाती है। हर व्यक्ति उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास के शक्ति को पहचानो और सफल बनो। नंबर 5, मित्र और शत्रु दोनों मन में ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, और जो मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए वह सिद्धि प्राप्त कर देने वाला है। याद रखें, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु हो सकता है। नंबर 6, हमेशा निर्भीक बनो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर और सोना सभी समान होता है। नंबर 7, संशय से दूर रहो। मन में हमेशा शंका या संदेह में रहकर जीने वाले लोग न तो इस-लोक में और न ही स्वर्ग में कहीं भी सुख नहीं पाते हैं, और सफलता तो बहुत दूर की बात है। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव में ही रहता है। नंबर 8, आत्मा की शक्ति को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु होने के बाद जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। नंबर 9, कर्मवान बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म के क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। इसलिए फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म में लगना चाहिए। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मेरी इच्छा से यह फिर से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए कोई घृणित नहीं है, न कोई पुण्य है, किंतु जो व्यक्ति मुझ में आस्था रखता है, मुझे भक्ति भाव से भजता है, वो मेरे लिए प्रिय है और मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, वो सदैव मेरे साथ रहता है। लेकिन बुरे कर्म करने वाले जितने लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा नहीं करते और मुझे पाने का प्रयास भी नहीं करते। नंबर 11, ईश्वर के बारे में आस्था रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में है, कण कण में है, और सबसे ऊपर भी प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता ये भी है कि कोई मुझे नहीं जानता। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, अपना शरीर त्यागता है, वह सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है।